नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। पिछले महीने बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग में एक दो नए पद का सृजन किया। प्रखंड शिक्षा अधिकारी और सहायक शिक्षा विकास अधिकारी। आपको बता दें कि जो पहले से बीईओ का पोस्ट जो चला रहा था वो अब समाप्त होगा। अब जो है नए तरीका से प्रखंडों में, पंचायतों में अधिकारियों की नियुक्ति होने वाली है और सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है और सेवा शर्त को तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि सहायक शिक्षा विकास अधिकारी जो है वो 10 पंचायतों पर एक उनकी नियुक्ति होगी और वो प्रमोट करके प्रखंड शिक्षा अधिकारी बनेंगे। हालांकि दोनों पद अराजपत्रित है, यानी कि नॉन गजेस्टेड है। और बताएं आपको कि हमने ही आपको सूचना दिया था कि कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने सेवा शर्तों के लिए, वेतनमान के लिए, पे स्केल के लिए, सीटों की संख्या क्या रहेगी, इसके लिए फाइल वित्त विभाग को भेजा है। आपको बता दें कि वित्त विभाग ही सबसे अहम रोल अदा करता है किसी भी नए पद के सृजन को लेकर। यानी कि एक जब बहाली होती है तो समझिए कि एक अधिकारी या कर्मचारी उसके 35 सालों का व्यवस्था सरकार को करना पड़ता है। सैलरी हुआ, उसे अन्य सुविधाएं जो मिलती हैं, प्रमोशन, ये सब चीज़ का। और आर्थिक मामला इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सैलरी देना है, सुविधा देना है उनको। तो ये काम जो है वित्त विभाग के द्वारा किया जाता है। और आपको बता दें, कल तक का रिपोर्ट है। बहुत सारे छात्र ये पूछ रहे थे कि आखिर क्या हुआ। हमने ही आपको लगभग 15 दिनों पहले बताया था कि फाइल जो है वो वित्त विभाग को सौंप दिया गया है कि आप इस पर फैसला लें। सेवा शर्त, वेतनमान, पे स्केल जो भी है, आप इसको लेकर आगे क्या कार्य, ये सब प्रोसेस है। और बता दें आपको हम कि वित्त विभाग से कल तक फाइल जो है वो शिक्षा विभाग नहीं आया है। और यही वजह है कि हमने संपर्क किया वहाँ पर और वहाँ से यही कहा गया कि अभी हम कुछ नहीं बता सकते कि क्या लेवल रहेगा, क्या उसका पे स्केल रहेगा। बीपीएससी के द्वारा परीक्षा लिया जाना है। अब वित्त विभाग से ये स्वीकृत होकर आएगा, उसके बाद ही हम कुछ बता सकते हैं। वित्त विभाग के पास, आपको बात बता दें, आपको विधि विभाग के पास भी जाएगा। विधि विभाग भी इसके लेकर जो है अपनी परामर्श जो है वो देगा इसको लेकर। और एक संभावनाएं बताई गई थी कि बीपीएससी के द्वारा ये परीक्षा लिया जाएगा और खबरें भी निकल के आई थी विभिन्न स्रोतों से कि पीटी होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा इसमें। तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि इसका परीक्षा सिविल सेवा के साथ लिया जाए, क्योंकि अब सिविल सेवा जो है बीपीएससी के द्वारा एकीकृत लिया जाता है कि एक तरह के ही परीक्षाओं को सम्मिलित करके उनको एक साथ ही लिया जाता है। जैसे आपको याद होगा 68वीं या 69वीं से ये प्रोसेस शुरू हुआ था और विभिन्न परीक्षा जैसे कि सिविल सेवा हुआ, सीडीपीओ हुआ, फिर से वित्तीय प्रशासनिक सेवा हुआ, इन सबको यूनाइट करके जो है एक ही बार पीटी परीक्षा लिया जाता है, मेंस भी एक ही साथ ऑर्गेनाइज कराया जाता है। तो इसको लेकर भी ये बातें उठी हैं और इस पर अभी भी इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षाएं ली जाती है सिविल सर्विसेज के द्वारा, वो गजेटेड पोस्ट के लिए होती है। लेकिन जब परीक्षा का स्वरूप एक है और हमने अपने बीपीएससी के सोर्स से ये पूछा तो उनका कहना था कि देखिए, जब तक इसको लेकर फाइल क्लियर होकर नहीं आता है हमारे पास या हमसे राय नहीं लिया जाता, तब तक हम कुछ नहीं बता सकते हैं। लेकिन जब परीक्षा का मोड एक ही है तो क्यों नहीं लिया जा सकता? लिया जा सकता है। लेकिन अभी तक देखें तो नया कैडर बनने के बाद जो है इनका कागजी प्रक्रिया जो है वो उसमें लेट लग रहा है। और बीपीएससी सिविल सेवा 71वीं को लेकर 30 मई तक जो है वो सभी विभागों को अधियाचना भेज देने का रिक्वेस्ट किया गया है और 10 से 15 जून तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, जैसी सूचनाएं मिल रही हैं। ऐसे में जो
AEDO का पोस्ट जो है, यानी कि सहायक शिक्षा विकास अधिकारी, इनके पदों की बहाली 71वीं के साथ हो, इसकी संभावनाएं अब कम दिख रही हैं। लेकिन इतना तय है कि जब जैसे ही अनुमति मिलेगा, अधियाचना BPSC को भेजा जाएगा और इसके भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और नया कैडर बना है तो मूल कोटि जो होता है उसको एक ही परीक्षा से भरने की कोशिश की जाती है, ताकि सभी जगह अधिकारियों की पदस्थापना की जा सके। 8,500 के आसपास बिहार में पंचायत हैं, तो आप इसे गेस कर सकते हैं कि लगभग 800-850 के आसपास जो है वो सहायक शिक्षा विकास अधिकारी की भर्ती जो है BPSC के द्वारा की जाएगी। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण है कि वित्त विभाग से फाइल नहीं लौटा है, यानी कि पे स्केल क्या होगा, सेवा शर्त क्या होगा, ग्रेड पे क्या होगा, ये सब चीज़ जो है अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। तो देखिए कब तक ये फाइल तैयार होकर आती है, और आगे की प्रक्रिया हम आपको फिर बताएंगे जैसे जैसे अपडेट मिलेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।